माय नेम इज़ पुरुषोत्तम कुमार और मैं आज आप लोग को पढ़ाने जाने वाला हूँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बेसिक चीज़ हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर को सीख के कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसको हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर में कैसे शो करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a कितने टाइम्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग a टू द पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। उसी तरह a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अब a कितने टाइम्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 टाइम्स, दैट मीन्स a टू द पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं जैसे कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 4 टाइम्स, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग अनदर नंबर लेते हैं 3 इंटू थ्री इंटू थ्री। तो यहाँ पे 3 देखिए कितने टाइम्स लिखा हुआ है 1 2 3 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब हो जाता है। बात समझ में आया। अब बेसिक रूल्स पढ़ेंगे आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर में। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि बेसिक रूल क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखेंगे कि जब a का पावर m हो इंटू a का पावर क्या हो n हो, तो हम लोग इसको किस तरह से राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेस दोनों का क्या है सेम है, दोनों का बेस a है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस है उसको हम लोग एज इट इज राइट कर देंगे और पावर को क्या करेंगे जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर आपका क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे m प्लस n हो जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे 2 का पावर 4 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बेस को हम लोग क्या किए हैं सेम रखे हैं। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो बेस को हम लोग को सेम रखना है, ठीक है। 2 का पावर 4 हो गया और 2 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि साइन क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में केस में क्या करते हैं हम लोग पावर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 2 बेस तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पावर क्या है यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो 4 प्लस 3। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में इसका। तो a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, बेस को सेम ले रहे हैं, ठीक है, तो बेस आपका सेम होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब पावर क्या होता है डिवाइड में होगा, तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे एक बेस को राइट करेंगे, इसी पे राइट कर लीजिए, a राइट किए और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो पावर हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 का पावर क्यूब, ठीक है। बेस दोनों में क्या है सेम है, पावर देखिए पावर डिफरेंट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड है तो पावर क्या होगा आपस में माइनस होगा, तो 5 माइनस 3। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 2 होगा, तो इसका पावर आपका क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थर्ड नंबर क्या है आपका जब पावर का पावर दिया हुआ रहेगा, ठीक है,
इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अब देखिएगा थर्ड में क्या है आपका कि जब पावर का पावर दिया हो, जैसे a का पावर m और इसका भी पावर n, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, a टू द पावर m। एग्जाम्पल के जरिए समझिएगा, जैसे 3 का स्क्वायर और इसका पावर दिया हुआ है आपका 3, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पावर को हम लोग पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 6, 2 3 जा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं?